हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चंस आस्क्ड इन दी प्रीवियस 10 इयर्स एग्जाम्स। पिछले 10 ईयर के एग्जाम्स में से कोई क्वेश्चन है, ये पूछा गया हमसे। लेट वाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई ऑफ एक्स इंटू जी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस जी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये हमारे पास दो फंक्शंस का कुछ रिलेशन दिया इन्होंने, एक वाई ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है। जो फंक्शन है हमारे पास वाई एक्स और जी एक्स का, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि वाई जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू जीरो पे कितनी है, जीरो है बताया हुआ है। एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारे पास कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर वाले सेट से। वेयर एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिनोट्स डी f of x upon dx and gx is a given non constant differentiable function। gx क्या है, एक non constant हमारे पास क्या है, differentiable function है on r with g of 0 is equal to g of 2 that is equal to 0। मतलब g फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे वो किस चीज के इक्वल है, एट x इक्वल टू 2 वाली वैल्यू पे, जो कि फर्दर किस चीज के इक्वल है, 0 के इक्वल है। देन हमें पता क्या करना है, वैल्यू ऑफ वाई ऑफ टू की मतलब वाई फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, ये पता करना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, कोई 2011 के एग्जाम्स में हमें पूछा गया था ये, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। ये हमारे पास सबसे पहले जो रिलेशन दिया हुआ है इन्होंने, इसको हम लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, वाई फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स है, इसको मैं किस फॉर्म में लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको डी वाई बाई डी एक्स। इसको लिखा मैंने डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया हमारे पास, प्लस वाई, वाई ऑफ एक्स है जस्ट उसको वाई मान रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्लस जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स डेट इज इक्वल टू हमारे पास किस चीज के इक्वल है, जी ऑफ एक्स इंटू जी, ठीक है, जी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसी चीज के इक्वल गिवन है। अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये किस चीज के इक्वल आएगा, ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन जाएगा हमारे पास जी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है, डी एक्स, इसी चीज के इक्वल आएगा, जो कि मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ई जी रेस्ट पावर एक्स। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से सोल्यूशन मेरा क्या निकलेगा फिर, जब मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन इज, ये क्या होगा मेरे पास, y इंटू ई जी रेस्ट पावर जी एक्स, ठीक है, डेट इज इक्वल टू, ये किस चीज के इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, ठीक है, डॉट जी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स डॉट, मतलब प्रोडक्ट में है सारा, ई रेस टू पावर जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस सी। ये मेरा क्या है, सोल्यूशन बनेगा इस केस में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ यहाँ पे जी ऑफ एक्स जो है उसको मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे टी पुट कर दिया। तो जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे डी एक्स पे क्या बनेगा, डेट इज इक्वल टू डी टी के इक्वल होगा, ठीक है। अभी ये चीज मेरे पास आ जाएगी जब मैं जी एक्स को क्या पुट कर रहा हूँ टी, और जी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स डेट इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा, डी टी बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने वैल्यूज पुट की तो क्या बना, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वाई, लेफ्ट हैंड साइड में वाई एंड ई रेस्ट पावर जी ऑफ एक्स, ठीक है, डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी, ठीक है, डॉट ई रेस्ट टू पावर टी डी टी आ गया, ठीक है, प्लस सी। अब ये वैल्यू मेरे पास किस चीज के इक्वल आ रही है, यहाँ पे ये वैल्यू मेरे पास बन रही है, ये आ गया हमारे पास इक्वल टी डॉट ई रेस टू पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट ई रेस टू पावर टी डी टी टी, और यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू पावर टी डी टी प्लस सी, इस चीज के इक्वल आ गया, जो कि बना ये वैल्यू आके यहाँ पे टी डॉट ई रेस टू पावर टी, ठीक है, माइनस ई रेस टू पावर टी प्लस सी। तो y जो मेरे पास ये बना y इंटू ई रेस टू पावर जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये किस चीज के इक्वल आया मेरे पास, ये आ गया जी ऑफ एक्स माइनस वन, ये जो सोल्यूशन था मेरे पास, सोल्यूशन वाली इक्वेशन है, माइनस वन इंटू ई रेस टू पावर जी ऑफ एक्स प्लस सी, इस चीज के इक्वल आया। इसको मैं नेम दे दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास ये। अब मेरे पास गिवन क्या था, यहाँ पे जो गिवन वैल्यू थी वो मैं यहाँ पे देखता हूँ। ये मेरे पास क्या है, y की वैल्यू जीरो पे किस चीज के इक्वल है, ठीक है, ये भी जीरो है, और g की वैल्यू एट जीरो डेट इज इक्वल टू जी की वैल्यू एट टू डेट इज इक्वल टू मेरे पास किस चीज के इक्वल है, जीरो। ये मेरे पास गिवन थी ना क्वेश्चन में, ये दोनों चीजें यहाँ पे हमें क्या था, गिवन था। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 बनेगा, देयरफॉर जो इक्वेशन 1 है मेरे पास, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा इस केस में y
की वैल्यू एट जीरो पे मैं देखूंगा डॉट ई की वैल्यू एट जी रेस्ट पावर जीरो डेट इज इक्वल टू मेरे पास क्या बनेगा जी इंटू जी ऑफ जीरो माइनस वन, जस्ट मैं पुट कर दे रहा हूँ डॉट ई रेस्ट पावर जी की पावर एट जीरो। ठीक है, जब मैंने एक्स इक्वल टू जीरो लिया तो इस फॉर्म में चेंज हो रहा है प्लस सी। तो ये वाला साइड तो पूरा जीरो आ गया, जीरो इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, डॉट वन प्लस सी, यहाँ से मेरा जो सी का वैल्यू निकला, कांस्टेंट का वैल्यू जो निकला है यहाँ पे, वहां पर सी मेरा यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया वन। सी की वैल्यू मेरी क्या आ गई है यहाँ पे, सी डेट इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है वन। तो जो मेरा वाई ऑफ एक्स जो सोल्यूशन वाली इक्वेशन थी डॉट ई रेस्ट पावर जी ऑफ एक्स, ये किस चीज के इक्वल आ रहा है मेरे पास, डेट इज इक्वल टू ये आ गया जी रेस्ट पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, इंटू ई रेस्ट पावर जी ऑफ एक्स। ठीक है, और प्लस वन, सी की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी यहाँ पे, प्लस वन पुट कर दी। अब हमें क्या पता करना है, एट एक्स इज इक्वल टू टू पे पता करना है, तभी मेरे पास वाई की वैल्यू एट टू आ जाएगी ना, ये मुझे पता करना था। तो अब इसके लिए मैं एट एक्स इक्वल टू टू पुट करूंगा फंक्शन में, तो ये मेरे पास आ जाएगा वाई ऑफ टू डॉट ई रेस्ट पावर जी ऑफ टू डेट इज इक्वल टू किस चीज के बनेगा, इक्वल जी ऑफ टू माइनस वन। ठीक है, इंटू जी ऑफ ई रेस्ट पावर जी ऑफ टू है यहाँ पे, एक्सपोनेंट फंक्शन है ना, इंटू ई रेस्ट पावर जी ऑफ टू। ठीक है, प्लस वन। ठीक है, वेयर मुझे बताया यहाँ पे इसकी भी वैल्यू क्या है, जी की जी ऑफ टू डेट इज इक्वल टू मेरे पास जीरो है, तो ये क्या बन गया वाई ऑफ टू डॉट यहाँ पे वन आ जाएगा क्योंकि ये ई रेस्ट पावर जीरो बन जाएगा, ई रेस्ट पावर जीरो डेट इज इक्वल टू वन इंटू माइनस वन। ठीक है, डॉट वन प्लस वन। तो वाई ऑफ टू मेरे पास किस चीज के इक्वल आया, ये आ गया मेरे पास माइनस वन प्लस वन इज जीरो, तो वाई ऑफ टू मेरे पास क्या आ गया है यहाँ पे, जीरो आ गया है। ये मेरा आ गया है आंसर कि वाई ऑफ टू की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास। हमें यही पता करना था क्वेश्चन में कि वाई ऑफ टू कितना आया है मेरे पास, जीरो आ गया है। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया डेट इज इक्वल टू जीरो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ